हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें आपको खाली स्थान को भरना है और ऐसे भरना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू हो जाए। अब ट्रू कैसे होगा देखिए, पहला में है 458 प्लस 639 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, मतलब कि इस साइड जोड़ने पर जो आएगा वही इस साइड भी जोड़ने पर आना चाहिए, तब जाके ये ट्रू स्टेटमेंट बन पाएगा। तो इधर 458 है और 639 है, तो इस साइड भी वही नंबर होगा तभी जोड़ने पर सेम आएगा। तो देखिए 639 तो लिख दिया है, क्या बच गया 458। तो आपको क्या करना है, इस साइड 458 लिख देना है, तो 458 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इस साइड जितना आएगा उतना ही इस साइड भी आएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन गया। इसी तरह आपको भरना है, दोनों साइड सेम नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो जो बच जाएगा उसको आपको खाली जगह पर लिख देना है। तो इधर 2006 लिखा हुआ है, क्या बचा हुआ है 864 बचा हुआ है, तो इधर 864 लिख देंगे। फिर इसमें 1946 है, ये लिख दिया हुआ है, क्या बच गया 984, तो इधर 984 भरा जाएगा। फिर इसमें देखिए 8063 प्लस 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8063 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए 3 नंबर है, तो इस साइड भी 3 नंबर होना चाहिए तभी जोड़ने पर सेम आएगा। तो 524 हो गया, ये 53,000 वाला भी लिखा चुका है, तो क्या बच गया है 799, तो यहाँ पर 799 आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि दो नंबर को जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही उस नंबर को पलट के जोड़ने पर आएगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी कोई दो नंबर है, तो ये दो नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उतना ही आएगा जितना कि पलट के जोड़ने पर। पलट दिए मतलब कि यहाँ पर a प्लस बी जोड़े हैं और इस साइड b प्लस ए हो गया, तो इसी को पलटना बोलते हैं। क्वेश्चन में देखिए इधर 458 प्लस 639 है, तो इसको पलट दिए तो 639 इधर आ गया, 458 इधर आ गया, तो वही यहाँ पर किया हुआ है। तो दोनों को जोड़ने पर सेम ही नंबर आने वाला है, तो इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। इसमें ये बोला हुआ है कि जो दो नंबर दिया हुआ है उसको आप ऐड कीजिए, उसके बाद इन दोनों नंबर को पलट देना है। देखिए यहाँ क्या बोला है, रिवर्स मतलब कि उल्टा कर देना है। तो उल्टा मतलब कि इसके जगह पर इसको और इसके जगह पर इसको कर देना है, उसके बाद ऐड करना है और चेक करना है क्या दोनों इक्वल आता है क्या, मतलब कि यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है और चेक करना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा का पहला नंबर देखिए, इन दोनों को ऐड किए तो आ गया 16,623 और इसको पलट दिए, मतलब कि पहले 114 लिखे हैं, उसके बाद 16,509 लिखे, तो अभी इतना ही आ रहा है, मतलब कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद पलट के जोड़ेंगे तो वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यही आपको चेक करना था, तो यहाँ पर चेक कर लिए कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा में चेक किए हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लिए, फिर पलट के ऐड किए हैं तो सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर तीसरा में वही काम किए हैं, दोनों को ऐड कर दिए, फिर पलट के ऐड कर दिए, तो यहाँ भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा में देखिए फाइंड द सम, इसमें आपको इसको जोड़ना है, फिर है ऑल्सो फाइंड द सम, फिर इसको भी जोड़ना है। देखिए इसमें जो तीनों नंबर है दोनों में सेम ही है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ना है। आर द टू सम्स इक्वल, क्या इन दोनों को जोड़ने पर सेम ही नंबर आ रहा है क्या, ये आपको बताना है। स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जोड़े हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़े तो 2044 आ रहा है, फिर इसको जोड़ दिए तो 5633 आ गया। फिर इसको जोड़े हैं, दूसरा जो दिया हुआ था, तो पहले इन दोनों को जोड़े हैं तो 4087 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किए तो 5633 आ गया। देखिए दोनों में सेम ही नंबर आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, ठीक है।
तो लिख दिए यस बोथ द सम्स आर इक्वल, दोनों सम्स इक्वल है। इक्वल क्यों आ गया? क्योंकि दोनों में नंबर सेम है, बस इसको ब्रैकेट में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों नंबर ब्रैकेट में है और यहाँ पर ये दोनों नंबर ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इसलिए जोड़ने पर सेम ही आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें ये पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर ये प्रॉपर्टी लगा हुआ है। होल नंबर इसलिए क्योंकि ये होल नंबर का चैप्टर है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर का चैप्टर रहता तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखते, तो ये तो आपको समझ में आ गया। और ये एडिशन वाला है, सब में ऐड किया हुआ है इसलिए ये एडिशन है। और एसोसिएटिव लॉ क्यों आया है? एसोसिएटिव लॉ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टी होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि पहले ए प्लस बी को ऐड किए, ठीक है, उसके बाद सी को ऐड किए। और इसमें है कि पहले बी प्लस सी को ऐड किए उसके बाद ए को ऐड किए, तो दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। वही यहाँ पर किए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो पहले ए प्लस बी को ऐड किए, यहाँ पर ए प्लस बी को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बी है तो बी प्लस सी को ऐड करना था, यहाँ पर भी बी प्लस सी को बोला हुआ है, तो दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इक्वल, मतलब कि दोनों कंडीशन में ऐड करने पर सेम ही आएगा। तो ऐसा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको एसोसिएटिव लॉ लिखना है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लिख दिए, और एडिशन वाला है तो इसलिए एडिशन लिख दिए, ठीक है। फिर 4 में है डिटरमाइन ईच ऑफ द सम्स गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें आपको ऐड करना है लेकिन थोड़ा सा जगह चेंज करके ऐड करना है। और जगह चेंज किस हिसाब से करना है? उस हिसाब से करना है कि जोड़ने में आपको आसानी पड़े, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 7 3 हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1 हो जाएगा। फिर इसमें और इसको जोड़ेंगे तो 5 0 5 और कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो 0 वाला ऐड होता है वो आसान होता है नंबर वाले ऐड से। तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि सूटेबल, मतलब कि जहाँ आसानी हो उस हिसाब से आपको जोड़ना है। तो जहाँ पर भी 0 का संख्या ज़्यादा आता हो उसी को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में एक 0 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा 0 आ रहा है। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। आपको यही चेक करना है कि ज़्यादा 0 किसको किसको जोड़ने पर आ रहा है, तो उसी को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 4 का पहला में देखिए 953 और 647 को ऐड कर दिए तो 1600 आ गया। फिर उसके बाद 707 को ऐड किए। अगर मान के चलिए इन दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाता? 7 3 0 कैरी 1 हो जाता, फिर 5 1 6 कैरी वाला, फिर 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 और 15 16 और 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है ना, एक ही 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 0 आ रहा है, तो ज़्यादा 0 जहाँ पर आएगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए 1983, इसको किसके साथ ऐड किए है? 217 के साथ ऐड किए है। तो पहले जिसको ऐड करना है उसको पहले आप साथ में लिख लीजिएगा। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को साथ में लिख लिए, फिर इन दोनों को ऐड किए तो इन दोनों को साथ में लिख लिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए तो इतना आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किए तो इतना आ गया, और इन दोनों को ऐड किए तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 3 में है इसके साथ इसको ऐड किए है तो साथ में लिख लिए, फिर इसको और इसको एक साथ ऐड किए है तो इन दोनों को साथ में लिख लिए, फिर दोनों को ऐड किए तो 16,800 आंसर आ गया। फिर 4 में है इसको और इसको ऐड किए हैं तो इन दोनों को साथ में लिखे, फिर इसको और इसको ऐड किए तो इन दोनों को साथ में लिखे। ऐड करने के बाद 25,900 आंसर आ गया। फिर 5 में 1 और 99 को ऐड किए हैं तो इन दोनों को साथ में लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 को 98 के साथ ऐड किए तो इन दोनों को साथ में लिख लिए, 97 को 3 के साथ ऐड किए, फिर 96 को 4 के साथ ऐड किए तो इन दोनों को लिख लिए साथ में। सबको ऐड करने के बाद 100 आ रहा है, फिर इन सबको ऐड कर दिए तो 400 आंसर आ गया। फिर 6 में 2 को 48 के साथ ऐड किए है, फिर 3 को 47 के साथ, 4 को 46 के साथ और 5 को 45 के साथ। सबको ऐड करने पर 50 आ रहा है और इन सभी 50 को ऐड करने पर 200 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर 5 में है फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। इसमें आपको ऐड तो करना है लेकिन शॉर्ट मेथड से ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 5 का पहला में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जहाँ भी 0 वाला ऐड होता है वो आसान हो जाता है। तो
इन दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि 9 9 है, बड़ा बड़ा नंबर है। लेकिन इसी को अगर 0 में चेंज कर देते हैं तो आसान पड़ता है। तो उसी को क्या किए हैं, 9999 को दूसरे तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, 10,000 में से 1 माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस करने पे वापस यही आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिख दिए तो बात तो बराबर है, लेकिन हमारा ऐड जो है वो आसान हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड किए तो इतना आ गया, 0 वाला ऐड आसान होता है। फिर उसके बाद 1 माइनस कर दिए, 1 माइनस करना आसान है, तो इसी को शॉर्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको ऐड करना है। तो आपका आंसर 16,783 आ गया। फिर दूसरा में देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिए, फिर 1 माइनस कर दिए, तो इतना आंसर आ गया। फिर 6 में देखिए, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी जो है वो होल नंबर है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है, ये आपको रीजन भी बताना है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले तीसरे क्वेश्चन में ये वाला लॉ पढ़े थे, ठीक है, कि पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, उसके बाद c को ऐड करेंगे, और पहले c प्लस बी को ऐड करेंगे, उसके बाद a को ऐड करेंगे। तो दोनों कंडीशन में जोड़ने पर सेम ही नंबर आएगा। तो ये कौन से लॉ के हिसाब से होता है, ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताए थे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये ऐड है इसलिए एडिशन होगा, ठीक है। फॉर होल नंबर, यहाँ पर होल नंबर दे ही दिया है, तो ये होल नंबर के लिए है, तो इसलिए फॉर होल नंबर लिखेंगे। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। फिर 7 है, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर। इसमें आपको खाली स्थान को भरना है, ये आपका मैजिक स्क्वायर है। तो मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल नंबर को ऐड करेंगे, या फिर वर्टिकल नंबर को ऐड करेंगे, या फिर डायगोनली नंबर को ऐड करेंगे, तो तीनों कंडीशन में सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि वर्टिकल किसको बोलते हैं। वर्टिकल मतलब कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ठीक है, आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ ऐड करिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ ऐड करिएगा, या फिर यहाँ से यहाँ ऐड करिएगा। इसमें यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक ऐड कीजिए, या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक ऐड कीजिए, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। डायगोनल कैसे हो गया, तिरछा, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में आपका ऐड सेम ही आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 8 हो गया 15। अब यहाँ पर हर कंडीशन में 15 ही आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो आपको खाली स्थान को भरना है, तो आपको ये पता चल गया कि कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो अभी 15 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तो 15 आएगा, 1 लिखेंगे तभी जाकर 15 आएगा, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। फिर इसमें देखिए 9 और 2 है, तो 9 2 11 है, और आपको लाना है 15, तो कितना लिखेंगे तो 15 होगा, 4 लिखेंगे तब जाकर 15 होगा। फिर इसमें देखिए 8 4 12 कितना लिखेंगे तो 15 होगा, 3 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 3 8, 15 पुराना है तो कितना लिखेंगे तो 7 लिख देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर है 8 और 9, 15 पुराना है तो 6 लिख देंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भरना है। फिर इसमें देखिए 16 2 और यहाँ खाली जगह है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कितना लाना है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 16 और 10 हो जाएगा 26 और 4 हो गया 30। तो ये पता चल गया कि कितना लाना है, 30 लाना है। तो 16 और 2 हो गया 18, कितना कम पड़ रहा है 30 में, 12 कम है, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए 12 और ये 4 हो गया 16 है, कितना कम है 14 कम है, तो 14 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 10 और 14 हो गया 24, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 16 और 6 कितना होता है 22, तो 22 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर है 8 और 4 होता है 12, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए पहले ये देख लेते हैं कि कितना लाना है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और ये 7 हो जाएगा 28, और 28 और 10 हो जाएगा 38। तो इन चारों को जोड़ने पर आ रहा है 38, मतलब कि आपको 38 लाना है।
तो इसमें देखिए 15 और 2 हो गया, कितना हो गया 17, 17 और 16 कितना हो गया 17 2 जा 34, 33 हो गया, ठीक है। और लाना है आपको 38, तो कितना कम है 5 कम है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं 10 और 17 कितना हो गया 27, 27 और 5 हो गया 32, 32 में 6 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा, तो 6 लिख दिए। फिर 12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर 27 में कितना ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे तो 37, 11 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं 617 और 112, 27 हो गया, 27 में 7 ऐड करेंगे तो 34 और 34 में 4 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 14 और 4 कितना हो गया 18, और 18 और 17 हो गया 35, 35 में 3 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा। फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 1 2 27, 27 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 38। फिर है 9 2 हो गया 11, 11 और 14 कितना हो गया 4 1 5 और 2 25 हो गया, और 38 पुराना है हमको, तो 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 13 कम है तो यहाँ 13 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 14 और 4 कितना होता है 18, 18 और 19 कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, 1 37, 37 हो गया, 37 में 9 ऐड कर देंगे तो 7 7 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी 1 3 1 4, 46 हो गया, तो आपको 46 लाना है। तो यहाँ देखिए 16 4 हो गया कितना 20 20 और ये 11 हो गया 31, 31 में कितना कम है तो 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 15 कम है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 और 10 34, 34 है तो कितना कम है देखिए 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 12 कम है तो 12 लिख दिए। फिर इसमें देखते हैं 17 और 14 कितना हो जाएगा 14 2 जा 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 और ये 10 41, 41 में 5 कम है तो 5 लिख दिए। फिर इसमें देखिए 9 6 हो गया 15, 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 और 1 कैरी वाला 3, 35 हो गया, 35 और ये 5 हो गया 40, ठीक है। कितना कम है 46 में 6 कम है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं 18 और 4 हो गया, 8 4 होता है 12 तो 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 और 10 हो जाएगा 39, 39 है और कितना लाना है 46, तो कितना कम है 7 7 7 14 16, तो 7 यहाँ लिख देंगे तो 46 हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं 12 7 हो गया 19 19 19 38, 38 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो 46 हो जाएगा। फिर इसमें 14 और 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 और 8 हो जाएगा आपका 33, कितना कम है 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 13 कम है तो 13 लिख दिए, ठीक है। फिर 8 में देखिए राइट ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, क्या 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा क्या, चेक करते हैं। देखिए 2 ऑड नंबर कोई भी लेते हैं 5 और ये 3, 2 ऑड नंबर है ऐड करने पर 8 आ रहा है, 8 क्या है इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसमें बोल रहा है कि ऑड नंबर आएगा लेकिन आ रहा है इवन नंबर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर, 2 अगर इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, तो इवन नंबर कोई भी लेते हैं 4 और 2, 4 2 कितना आ रहा है 6, ये भी इवन नंबर है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर है द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, अगर इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर आएगा, चेक करते हैं। देखिए इवन नंबर 4 हो गया और ऑड नंबर 3 हो गया, 4 3 कितना आ रहा है 7, ऑड नंबर आ रहा है क्या, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।